नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। देखिए, ये ग्रुप साइकोलॉजी पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 जो है वो आप जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है। उसमें हमने बात की है कि कैसे कोई व्यक्ति समूह में रहते हुए खुद को लूज कर देता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देता है और वो जैसा समूह कर रहा होता है वैसा ही करने लग जाता है और अपना अस्तित्व ही खो देता है। ये बातें हमने जो है वो पहले पार्ट में की हुई हैं। आज का ये दूसरा पार्ट वो है जिसमें हम बात करेंगे कि भाई कोई व्यक्ति ग्रुप में रहते हुए भी वो कौन से प्रैक्टिकल वेज हैं जिनसे वो ग्रुप में भी रहे और अपनी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन रखे, खुद अपने आप एक इंसान के तौर पर भी वो जिंदा रहे। वो ऐसा ना हो कि वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करके उस ग्रुप के मुख का ग्रास बन जाए, उस ग्रुप में ही खो जाए, उसमें लूज हो जाए। बल्कि जब भी कभी कोई इंसान किसी ग्रुप को ज्वाइन करे तो उस ग्रुप में वो फ्लरिश करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम, क्योंकि इंसानी नीड है किसी ग्रुप को ज्वाइन करना, हम एक सोशल एनिमल है, तो अगर हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, किसी ग्रुप में जो होंगे, किसी भी ग्रुप में होंगे, तो फिर हम कैसे खुद अपने आप को भी बचा के रखें, ग्रुप का भी हिस्सा बना रहे, ये बात आज करेंगे। कौन से वो प्रैक्टिकल वेज हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो तो ये है कि स्ट्रेंथन योर कोर वैल्यूज। सबसे पहले कोई भी जो इंसान है उसको अपनी जो कोर वैल्यूज है ना उस पर बहुत ज्यादा वर्क करना चाहिए, बल्कि उसको अपनी कोर वैल्यूज को बहुत ज्यादा डेवलप करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। कोर वैल्यूज क्या होती हैं किसी इंसान की? वो होती हैं ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फेयरनेस, है ना। ये सारी चीजें जो होती है ना वो कोर वैल्यूज होती हैं। तो जब भी कभी मान लीजिए आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाए और अगर आपकी अपनी कोर वैल्यूज जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, वो स्ट्रेंथन्ड हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस ग्रुप में जाके डाइल्यूट नहीं कर देंगे खुद को, अपनी सेल्फ इमेज को डाइल्यूट नहीं कर देंगे, उसको होने से बचा पाएंगे आप, क्योंकि आपकी जो कोर वैल्यूज हैं वो बहुत मजबूत हैं। आप उस ग्रुप में भी जाके वही काम करेंगे कि मेरी ये जो कोर वैल्यूज हैं इनके अलग मैं कोई काम नहीं करूंगा, ये वैल्यूज तो मैं अपनाऊंगा ही अपनाऊंगा और वो अपनानी भी चाहिए। तभी तो आप एज एन इंडिविजुअल की तरह काम करोगे। आप ग्रुप भी थोड़े ना हो, आप एक इंडिविजुअल भी तो हो। आपने खुद को भी तो बचाना है, खुद को खोने नहीं देना आपने। तो स्ट्रेंथन योर कोर वैल्यूज, ये पहली चीज है। इसके बाद दूसरी चीज है कि सेल्फ अवेयरनेस, कि आपने सेल्फ अवेयर भी रहना है ग्रुप सेटिंग्स में कि यार मैं ग्रुप सेटिंग में रहते हुए कुछ ऐसे काम तो नहीं करने लग गया हूं जो मैं चाहता नहीं हूं अंदर से, लेकिन क्योंकि इस ग्रुप में मैं हूं और इस ग्रुप में और बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो मैं भी कंफर्म करने के लिए वो काम करने लग जा रहा हूं, चाहे मैं उन कामों में विश्वास रखता हूं या नहीं रखता हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं खुद वो काम करने लग जा रहा हूं, मैं अंधभक्त बनने जा रहा हूं, मैं कुछ ऐसे काम कर रहा हूं जिससे जो कि ठीक नहीं है। तो जब आप सेल्फ अवेयर होंगे और खुद को आप परखते रहेंगे, देखते रहेंगे कि मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूं, तो आप खुद को लूज करने से बचा लेंगे, क्योंकि आप जो है वो सेल्फ अवेयर है। ये दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद तीसरी बहुत ज्यादा जरूरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि लिमिट द इमोशनल वायरलिटी। देखिए, इमोशंस जो होते हैं ना, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि वायरल फीवर हो गया जी, आजकल सभी लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल भर जाते हैं, मौसम के अनुसार वो फीवर होता है। इसी तरह इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं और बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं, वायरल होते हैं इमोशंस भी। एकदम से इमोशंस जो है किसी ग्रुप में फैल जाएंगे। और जब भी कभी ऐसा होता है ना तो आप भी उस इमोशनल वायरलिटी के चक्कर में आ जाएं, उससे प्रभावित हो जाएं, ये बहुत आम बात है। तो जब भी कभी आप किसी ग्रुप में हो और वहां पे इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई रन कर रहे हो, कहीं पे लड़ाई हो गई, कहीं पे झगड़ा हो गया, कहीं पे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, कहीं पे सैडनेस बहुत ज्यादा है, तो आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप खुद को उस ग्रुप से थोड़ा सा अलग कर सके। अलग हो जाओ उस वक्त उस ग्रुप से, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जो भी उस वक्त एप्रोप्रिएट है वो कदम उठाओ और खुद को उस ग्रुप से अलग कर दो, ताकि आप उस इमोशनल वायरलिटी से प्रभावित ना हो, आप अपने आप को बचा पाएं। क्योंकि अक्सर उस इमोशनल अपहीवल में या उस इमोशनल जो एक्साइटमेंट होती है उसमें ज्यादातर ग्रुप जो है उल्टे सीधे काम करता है। या तो कहीं लड़ाई हो रही होगी तो आपको लगेगा कि यार ये सारे लोग हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं, अब तो इज्जत का मामला है। वो भी पिटेंगे, आप भी पिटोगे, वो भी गलत कर रहे होंगे, आप भी गलत कर रहे होंगे। अगर आप वहां से खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो तो आप सोच सकते हो, बल्कि आप औरों को भी
कुछ समझाने की कोशिश कर सकते हो। हालांकि ग्रुप में लोग ज्यादा समझते नहीं है, एक आध बंदा अगर सही हो तो उसकी सुनते नहीं है, क्योंकि उस वक्त ग्रुप की सेटिंग्स ऐसी होती हैं कि उसमें कोई किसी को नहीं देखता, बस ये देखता है कि सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे उस परिस्थिति से अलग रहकर सोच सकते हो या खुद को अलग कर लें तो आप उस वायरलिटी से बच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद जो अगली चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपने हमेशा जो आपका ग्रुप टाइम है और जो आपका इंडिविजुअल टाइम है उसको बैलेंस करना है। देखिए, ज्यादातर अगर कोई ग्रुप में आपको बहुत अच्छा लगता है ना, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस ग्रुप का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, 24 घंटे बना रहना चाहते हैं, जो कि बहुत सही बात है नहीं। क्योंकि देखिए, आपके ना ये ठीक बात है कि जो इंसान है वो सोशल एनिमल है, वो ग्रुप में रहना चाहता है, वो उसकी नीड है। लेकिन वो एज एन इंडिविजुअल भी तो है, वो खुद को तभी रिचार्ज कर सकता है जब वो अकेला हो। तो आपने बैलेंस करने ये दोनों टाइम, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, जब आप खुद अपने साथ होते हैं, खुद अपने साथ बात करते हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं, अपनी चीजों को रिवैल्यूएट करते हैं। जो हमने पहले बात की कि आपने अपनी कोर वैल्यूज को स्ट्रेंथन करना है, वो भी अकेले में ही होता है। जब आप देखते हैं कि यार आज मैंने क्या गलत कर दिया, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मैं आगे से ऐसा ही करूंगा, वो सारी बातें आप अकेले में सोचते हैं। अकेले में रहना और ग्रुप में रहना, इसको बैलेंस करना है आपने। कोई भी चीज बहुत ज्यादा अकेले नहीं, बहुत ज्यादा ग्रुप में नहीं, बैलेंस करना है इस चीज को। इसके बाद अगली चीज आपने ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस द ग्रुप्स नॉर्म, कि जो भी ग्रुप के नॉर्म्स हैं और आपको लगता है कि यार ये गलत है, ये नहीं होने चाहिए, क्यों कोई ऐसा कर रहा है, तो एटलीस्ट उनको क्वेश्चन तो करो कि भाई ये पर्टिकुलर चीज क्यों है, या क्या ये करना जरूरी ही है, या क्यों की जा रही है। ये बातें जरूर होनी चाहिए ग्रुप में। कोई तो एक ऐसी सेन वॉइस होनी चाहिए जो यार ये पूछे कि ये क्यों कर रहे हो, आप सिर्फ यूं ही करे जा रहे हो, कुछ करने के नाम पे ही करे जा रहे हो, या इन चीजों का मतलब भी है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो भी आप जो है वो उसमें खुद को लूज नहीं होने देंगे, डाइल्यूट नहीं अपनी इंडिविजुअलिटी को होने देंगे, अपनी यूनिकनेस को होने देंगे उस ग्रुप में। अगर आप क्वेश्चन करते रहोगे उन नॉर्म्स को, ठीक है, तो उसमें बल्कि वो ग्रुप और बेहतर होता जाएगा। ज्यादातर वो ग्रुप्स जहां पे कोई क्वेश्चन अलाउड नहीं होते हैं, वो ग्रुप जो है वो कल्ट में बदल जाते हैं। और जहां पे ये क्वेश्चनिंग होती रहती है, वो ग्रुप्स जो है वो समय के साथ इवॉल्व होते जाते हैं। इसके बाद आपने ये ध्यान रखना है, अगला ध्यान जो रखना है वो ये कि अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है भाई। आपने ये नहीं सोचना कि मैं ग्रुप सेटिंग में हूं तो मैं कभी भी जो भी काम सब कर रहे हैं मैं भी कर दूंगा, सही है गलत है सभी तो कर रहे हैं, मैं बच जाऊंगा। तो वैसा आपने नहीं करना। अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने रखनी है ध्यान में कि भाई ग्रुप जो भी करे, आप पर्सनली इंडिविजुअली जो कर रहे हो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपने बहुत सोच समझ कर करना है जो भी काम करना है ग्रुप सेटिंग में। आपने ये नहीं सोचना कि सारे लोग कर रहे हैं तो मैं बच जाऊंगा। जैसे मॉब लिंचिंग होती है ना, उसमें कुछ सारे लोग कर रहे हैं तो सबको वो इसलिए करते हैं, उनको डर नहीं है कि हमें कुछ होगा, है 500 लोग हैं इसमें, हमें क्या हो जाएगा। लेकिन तब भी आपकी जिम्मेवारी बनती है एज एन इंडिविजुअल, तो वो अकाउंटेबिलिटी आपने रखनी है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट जो काम आपने करना है वो ये कि आपने ग्रुप ही बहुत सोच समझकर ज्वाइन करना है। आप अपने जीवन में किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस ग्रुप का आप हिस्सा बनोगे वही आप बन जाओगे, वही आप बनने की राह पर अग्रसर हो जाओगे। अगर आप अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हो जो आपको इंडिविजुअली मोटिवेट करें, आपको और बेहतर इंसान बनने में आपकी हेल्प करें, तो आप बेहतर बनते जाओगे। अगर आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लोगे जो आपको ठीक है ह्यूमन लेवल से निकाल के एनिमल लेवल पे ले आए, जानवर बना दे, तो आप जानवर बन जाओगे। तो अच्छे ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं जहां पे एज एन इंडिविजुअल आप फ्लरिश हो, जहां पे आप तरक्की करें, आप और बेहतर इंसान बने। तो ये कुछ प्रैक्टिकल वेज हैं जिनको अगर हम अपना लें तो हम किसी ग्रुप का हिस्सा भी बने रह सकते हैं और खुद अपने आप को भी नहीं खोने देंगे। हम एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। वो ग्रुप बल्कि हमें असिस्ट करेगा और बेहतर इंसान बनने में। जैसे कि पहले सेशन में भी कहा था कि कोई भी ग्रुप अच्छा या बुरा नहीं होता है, हर एक ग्रुप में काबिलियत होती है कि बहुत अच्छे काम भी ग्रुप ही करता है, बहुत बुरे काम भी ग्रुप ही करता है। तो आपने ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बनना है जहां पे अच्छे काम हो रहे हो, आप और बेहतर इंसान बने, आप खुद को इवॉल्व करें, खुद को डेवलप करें, खुद को इंप्रूव करें। तो ये 2 पार्ट सीरीज थी। पार्ट 1 भी जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है। ये पार्ट 2 है, ग्रुप साइकोलॉजी का पार्ट 2 है, इसको जरूर देखिए। ग्रुप्स में लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, ये इन 2 पार्ट्स में चर्चा की गई है बहुत ही संक्षिप्त में। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।